कहानी की शुरुआत सुखिया नाम के एक किसान से होती है, जिसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वो अपनी जमीन पर खेती करता था। खेतों में जो भी फसल होती, उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे कि अचानक दुर्भाग्य ने उस पर हमला कर दिया। सुखिया के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, लेकिन तीसरे ही दिन दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। सुखिया की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो गांव के कुछ बड़े किसानों के पास सहायता मांगने गया, जिनके पास 3-3 जोड़ी बैल थे, किंतु किसी ने भी सुखिया की मदद नहीं की। उल्टा उन्होंने उसे खरी खोटी सुनाई और ये कहकर चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो। जबकि बराबरी वालों की हालत उससे बेहतर कहां थी भला। वो उसकी क्या मदद करते। चिंता के मारे सुखिया ने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी बेटी से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं गई और वह उनसे कहने लगी, पिताजी आप चाहे तो एक नई जोड़ी बैल खरीद सकते हैं। अपनी बेटी की ऐसी बिना सिर पैर की बातें सुनकर सुखिया झल्ला गया और उसे डांटते हुए बोला, बिटिया तुम कैसी बातें करती हो? यहाँ खाने को रोटी नहीं है तो भला बैलों की नई जोड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूँ? पिता की नाराजगी का बुरा न मानते हुए बेटी कहने लगी, पिताजी मेरी मानिए तो आप हमारे महाराज सूर्य प्रताप के पास जाइए। वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वो अपने दरबार में आने वाले किसी भी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाते। आपको भी अवश्य ही महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर किसान के चेहरे पर चमक आ गई और वो कहने लगा, बिटिया तुम ठीक कहती हो। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी लोगों से सुना है कि हमारे महाराज बहुत ही दयालु हैं और दीन दुखियों की सहायता करते हैं। मैं अवश्य ही कल राज दरबार में जाकर महाराज से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुखिया तैयार हुआ और वो राज दरबार के लिए निकल गया। जब राज दरबार में महाराज के सामने वो पेश हुआ तो महाराज ने कहा, कहो तुम्हारी क्या समस्या है? इस पर सुखिया कहने लगा, महाराज मैं दीनापुर गांव का रहने वाला किसान सुखिया हूँ। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। महाराज ने कहा, सुखिया मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करने से पहले तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा करना चाहता हूँ। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। और इतनी स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो, साथ ही साथ एक अच्छा जीवन भी बिता सकते हो। कहोक या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर सुखिया कुछ सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ जो केवल खेती बाड़ी के बारे में ही जानता हूँ, परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसी के कहने पर मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाह पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर आपको दूंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है सुखिया, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे। तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। अगर वो उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी, वरना बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य ही दी जाएगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की शादी का रिश्ता 3 जगहों से आया। एक जगह से शादी का रिश्ता उसकी मां ने स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने, और तीसरी जगह से उसकी शादी का रिश्ता उसके भाई ने स्वीकार कर लिया। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। शादी वाले दिन तीनों जगहों से बारात आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश उसी रात को लड़की को सांप ने काट खाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जो 3 लड़के उस लड़की से विवाह करने आए थे, उनमें से एक लड़का तो लड़की की चिता के साथ ही जलकर मर गया। दूसरा लड़का दुखी होकर खाना पीना छोड़ बैठा। तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की चिता से अस्थियां इकट्ठी कर उसे फिर से जीवित कर दिया। अब तुम्हें बताना है कि वो लड़की किसे मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर सुखिया कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है
महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। इसके बाद सुखिया वापस अपने घर लौट गया। उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पिताजी, क्योंकि तीनों लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे 2 लड़के। उनमें से जिस लड़के ने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित किया था, वो तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन दान देने वाला पिता के समान होता है। बचा वो तीसरा लड़का जिसने उस लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया था। वही दूल्हा बनना चाहिए, वही उसका पति होगा। उसी को लड़की मिलनी चाहिए। सुखिया उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने यही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज ये उत्तर सुनकर अचंभित रह गए और सुखिया तथा उसकी बेटी की खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज ने तुरंत अपने खजांची को बुलवाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली सुखिया को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार लेकर सुखिया जैसे ही अपने घर की तरफ लौटने लगा, तब कुछ सोचते हुए महाराज ने सुखिया को आवाज लगाकर वापस बुला लिया और कहने लगे, सुखिया, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि वो हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूं। बताओ, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? महाराज का ये प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान सुखिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके। कहाँ आप राजा भोज और कहाँ मैं गंगू तेली। तब महाराज बोले, सुखिया माना कि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी ज्यादा धनी हो। महाराज की ये बात सुनकर सुखिया हैरान रह गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने अपने मन की बात सुखिया को बताते हुए कहा, सुखिया, हमारा बेटा बहुत ही मनछला है। उसका मन ना तो राजपाट में लगता है, ना ही किसी और काम में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की उसके जीवन की साथी बने, ताकि वो सुधर जाए। अब सुखिया, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। घर जाकर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। ब्याह का सारा खर्चा हमारी तरफ से किया जाएगा। सुखिया तो जैसे फूले नहीं समाया, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वो खुशी खुशी बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगा। इधर महाराज के बेटे सूरजभान ने जब ये सुना कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बुद्धिमान बेटी से तय कर दिया है, उसकी अक्लमंदी से प्रभावित होकर तो वो मन ही मन बहुत क्रोधित हो गया। असल में वो इस विवाह के पक्ष में नहीं था। अपने पिता की बात वो टाल नहीं सकता था, किंतु मन ही मन उसने नंदलाल की बुद्धिमान बेटी अनुराधा से बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी तरह टल नहीं सकता, किंतु वो अनुराधा की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी और फिर एक दिन तंग आकर वो हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ सुखिया को राजकुमार सूरजभान के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा, सूरजभान मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसीलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। उसने अनुराधा को सारी बात बता दी और समझाते हुए कहा, बेटी तुम्हारे सुख से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। यदि तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ सकती हो, विवाह से मना कर सकती हो। इसका जो भी परिणाम होगा मैं उसे भुगतने को तैयार हूं। लेकिन अनुराधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी एक सहेली महल में दासी का काम करती है और वो मुझे राजमहल में होने वाली हर एक बात की जानकारी देती रहेगी। इसलिए मैं राजकुमार सूरजभान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर सुखिया ये समझ गया कि अब वो इस विवाह से पीछे नहीं हटना चाहती। अगले ही दिन अनुराधा की वो सहेली जो महल में दासी थी आकर खबर लाई कि राजकुमार सूरजभान महल में एक कुआं खुदवा रहा है। जब अनुराधा को ये खबर मिली तो वह समझ गई कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र रचने वाला है। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवानी शुरू करवाई, जो सीधे महल के उस कुएं के तल तक जाती थी। यानी अब महल में खोदे गए कुएं से होकर
एक सुरंग सीधे अनुराधा के घर तक जा पहुंची थी, जिसकी जानकारी केवल अनुराधा को थी। राजकुमार सूरजभान को नहीं। कुछ दिनों के पश्चात अनुराधा और सूरजभान का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं और राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहता हूं। इसके लिए मैं ये महल छोड़कर वन में एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूं। इसीलिए कल तुम्हारा राज्य तिलक करके मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। युवराज ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे मैं करने को तैयार हूं। और फिर अगले दिन महाराज राजपाट का त्याग करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर निकल गए। पिता के महल छोड़ते ही राजकुमार सूरजभान के तेवर एकदम बदल गए। उसने तुरंत अनुराधा को पकड़कर उस कुएं में डलवा दिया और उस पर कटाक्ष करते हुए बोला, तुम बहुत चतुर बनती हो ना, अब दिखाओ अपनी चतुराई देखो। मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूं और कम से कम 2 साल बाद लौटूंगा। जब तक मैं लौटूं तब तक तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 पुत्र होने चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें सारी जिंदगी इसी कुएं में सड़ना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि कुएं में उसके लिए रोज भोजन भिजवाया जाए। राजकुमार सूरजभान देश भ्रमण के लिए निकल गया। उधर अनुराधा कुएं की उसी गुप्त सुरंग से होकर सीधे अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का खाना भेजेंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा। इस तरह से महल के नौकरों को ये भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही बैठी हूं। अपने पिता को सब कुछ समझा बुझाकर अनुराधा अपने पति यानी सूरजभान का पीछा करने लगी। राजकुमार सूरजभान जिस नगर में ठहरा उसी के घर के सामने अनुराधा ने एक मकान किराए पर लिया और वह एक फूल बेचने वाली का भेष बनाकर वहां रहने लगी। राजकुमार सूरजभान जब भी अपने घर से निकलता और उस फूल वाली को देखता तो वो उस पर मोहित हो जाता और उसके रूप जाल में फंसता चला गया। धीरे धीरे वो उससे प्रेम करने लगा और दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ने लगा। समय बीतता गया और इसी बीच उनके 2 पुत्र भी पैदा हो गए। काफी समय बीतने के बाद एक दिन सूरजभान ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम ये 20,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो, ये इन बच्चों की देखभाल के काम आएंगी। ये कहकर सूरजभान वहां से अपने राजमहल की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ अनुराधा भी एक बंद बग्गी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर जा पहुंची। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बीती बातें अपने पिता को बता दी और फिर सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों समेत कुएं में जा बैठी। उधर सूरजभान रास्ते में घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता जुलता। कुछ दिनों बाद राजमहल में पहुंचा। राजमहल पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानकारी ली। नौकरों ने बताया, महाराज रानी जी तो तब से कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं से आवाज लगाकर अधिक भोजन मांगने लगी हैं। सूरजभान हैरान होकर बोला, वो किस लिए? तब नौकरों ने कहा, महाराज वो कहती है कि इतने कम भोजन में तो एक आदमी का पेट भी नहीं भरता, तो फिर हम 3 प्राणी हैं तो तीनों का पेट कैसे भरेगा? नौकरों की बात सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगा, कुएं में तो सिर्फ अनुराधा को ही छोड़ कर गया था, तो फिर ये बाकी के दोनों प्राणी कौन है और कहां से आ गए? उसके मन में तुरंत ये विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो इस कुलक्षणी को जीवित नहीं छोड़ेगा। ये निश्चय करके उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलवाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया। उन्हें ये आदेश दिया कि जैसे ही मैं इशारा करूं कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी के माध्यम से कुएं में एक खटोला डाला और अनुराधा को आदेश दिया कि वो बाकी के 2 प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। जैसे ही रस्सी ऊपर खींची गई तो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर अनुराधा के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। सूरजभान को लगा कि उसने बच्चों को कहीं देखा हुआ है, किंतु फिर उसे ये अपने मन का वहम लगा। उसने कठोर स्वर में अनुराधा से पूछा, ये बच्चे किसके हैं?
अनुराधा ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, ये आपके बच्चे हैं। सूरजभान बोला, मेरे बच्चे? अनुराधा ने कहा, हाँ स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। ये कहते हुए अनुराधा ने 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली सूरजभान के सामने रख दी, जो थैली सूरजभान ने फूलवाली को दी थी। फिर अनुराधा ने सारा किस्सा जैसा का तैसा सूरजभान को सुना दिया कि किस प्रकार वो सुरंग के रास्ते से अपने घर में गई और फिर एक फूल बेचने वाली का वेश धारण करके सूरजभान के साथ प्रेम संबंध बनाया। उसी से ये दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद सूरजभान आश्चर्यचकित रह गया। उसने अनुराधा की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। वो कहने लगा, सच अनुराधा, मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वो बिल्कुल सच था और मैं आभारी हूँ कि उन्होंने तुम जैसी बुद्धिमान और होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार सूरजभान ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और अनुराधा के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। किसी ने सच ही कहा है, अक्लमंद आदमी मुश्किल समय में भी हिम्मत से काम लेता है और अपने मकसद को पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।